राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह और प्यार में क्या अंतर? प्रेम और मोह, ऐसा है ना, क्योंकि प्यार का शुद्ध स्वरूप प्रेम ही है। अगर प्यार केवल शब्द ले जाते हो तो देह भाव की तरफ जाता है। संसार में प्यार नहीं कहा जाता कि हमें पुत्र से प्यार है, हमें पति से प्यार है, तो ये देह भाव को लेकर है, परमात्मा स्वरूप से तो नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम शब्द उच्चारण करते हैं तो सीधा वो भगवत स्वरूप होता है। प्रेम जो है वो कामना रहित होता है। प्रेम सूक्ष्मतरम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है। अब आप ये देखिए कि हम किसी से प्यार करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं या उसके लिए करते हैं। अगर हम उसमें भगवत स्वरूप देख और उसको सुख देने के लिए करते हैं और वो भारी प्रतिकूलता दे फिर भी हम उसे प्यार करें तो हम उसे प्यार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार कीजिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी बात मानिए। हम आपको प्यार करते हैं, हम जहाँ कहते हैं वहाँ खड़े रहिए। ये प्यार का स्वरूप थोड़ी है। ये तो अपनी वासना की पूर्ति का स्वरूप है, अपने अहंकार की पूर्ति का स्वरूप। इसे प्यार नहीं कहते। मोह, काम, राग, आसक्ति, ये शब्दों का प्रयोग होता है संसार में। प्रेम सिर्फ भगवत भाव से होता है। अगर भगवत भाव हो जाएगा तो जैसे इनका इनसे प्रेम है और हमारा इनसे प्रेम है, तो हम सदैव इनको यही आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा संग न छूटे, तुम दोनों सुखी रहो, तुम दोनों स्वस्थ रहो, तुम दोनों आनंदित रहो। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ प्रेम से देखे, हम यही चाहेंगे ये इनकी तरफ प्रेम से देखे, क्योंकि इनको सुख मिलता है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहाँ जगत में है? ये संसार में प्रेम नहीं, इसे राग कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे मोह कहते हैं, इसे आसक्ति कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? मैं पिछले 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और मैं आपकी और संसार में बट से गई हूँ। आपका सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को यही लगता है कि ये सत्य है, और संसार में रहती हूँ तो वही दुनिया अच्छी लगती है। महाराज जी, इसका क्या उपाय है? जब ये इधर होते हैं तो हमारे पास हर प्रश्न का उपाय एक ही है, नाम। नाम जप करो। अगर संसार भगवान का स्वरूप ना नजर आने लगे तो मुझे कहना, नाम जप करो। अगर ये गंदी आदतें तुम्हें चुभने ना लगे तो कहना। ये जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, तो आप देखो नाम जप करके आपको संसार प्यारा कैसे लग सकता है। यहाँ कौन प्यारा है? सब में वही भगवान बैठा हुआ है, वही पावर बैठा हुआ है। अगर वो चला जाए तो तुम भी नहीं प्यार करोगे। क्या जितनी पत्नी प्यारी हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप 24 घंटे अपने कमरे में नहीं रख सकते। क्या जितना प्यारा पुत्र हो उसके अंदर से भगवान चले जाए तो आप उसे नहीं रख सकते। तो आप अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते हो। तो हमें लगता है भगवान मानकर प्यार करो। मेरे पति में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, तो संसार से हटने की जरूरत नहीं है, संसार में भाव बदलने की जरूरत है। वही भगवान सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरा भगवान विराजमान है। तो संसार में जब आप सेवारत रहो तो भगवान का भाव करो, और जब सत्संग में रहो तो भगवान का भाव तो है ही, तो आप एक रस हो जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाए या 108 से अधिक हो, कोई ऐसा? कुछ नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या। ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, धुआंधार जपते, तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो। हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। और आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज़्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। शेरविंच महाराज जी। महाराज जी, आपकी अनंत कृपा है। जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आपके द्वारा दी गई दिनचर्या को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूं। जो दिनचर्या पहले 1-1.5 घंटे में हो जाती थी, अब उसमें और ज्यादा समय लग गया हूं। महाराज जी, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? हमारी प्रार्थना है कि अगर गृहस्थ में हो तो एकांत में बैठकर ज़्यादा समय देना उचित नहीं है। कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना उचित है। मान लो आप 1.5 घंटे की जगह 4 घंटे बैठने लगे, उस पर हम राजी नहीं हैं। बैठना आवश्यक नहीं है। हम कह रहे हैं 10 मिनट आप ठाकुर जी की सेवा करो, इसके बाद 24 घंटे अपने कार्य में रत रहो। जो जहाँ तैनात हो, जो जहाँ कार्य कर रहे हो, किसानी, व्यापार, नौकरी, अपनी नौकरी को पूजा समझो और अंदर से भगवान का नाम स्मरण करो। इससे बढ़िया साधना नहीं हो सकती। अगर आप 1.5 घंटे बैठे तो शेष समय आपको लगेगा मैंने तो पूजा कर ली है। नहीं, हमारी पूजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी पूजा हर समय होनी चाहिए, हर श्वास हमारी पूजा होनी चाहिए। हम कार्य करते हुए भगवान का मंगलमय नाम जप करें और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करें। यही सबसे बड़ी पूजा भगवान की है। गृहस्थी में बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बैठ करके आसन में पूजा करना, कभी समय मिले तो कर लो, नहीं तो किसान हो, व्यापार हो, जो भी नौकरी आप कर रहे हो, आप उसी को पूजा मानिए और खूब नाम जप कीजिए। नाम जप जरूर कीजिए, तो आपकी सच्ची पूजा हो रही। समय मिले तो वो भी पूजा कर लो, और समय ना मिले तो उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना कि हमारी पूजा नहीं हुई, तुम्हारी पूजा हो रही। फावड़ा चल रहा है, राधा
राधा, एक एक फावड़ा में नाम जप करो, तुम्हारे जैसा कौन संत होगा जो भगवान का नाम जप करते हुए मेहनत करके कमाता है, परिवार का पोषण करता है, साधु महात्माओं की सेवा करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। उससे बड़ा त्यागी संत और कौन हो सकता है, जो खुद मेहनत करके सब कुछ दूसरों को अर्पित करता है। तो ऐसे चलो, गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। सौरभ जी, महाराज जी, मैंने देखा है कि कई बार बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति भी बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं क्योंकि उनके बच्चे धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, जबकि उन्होंने अच्छे संस्कार दिए ये होते नई हैं ना। खेती, लेकिन पुरानी उन्होंने खेती जो की है उसको भोगना पड़ता है। जो पुराने कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ता है, इसीलिए बुढ़ापे में उनको कष्ट मिलता है। तो अगर हम आज अव्यवस्था में हैं, दुख में हैं और धर्म से चलते रहे, तो कल हमने वो कर्म किया है जो हमें दुख दिखा रहा है। तो इसलिए सोचनीय विषय नहीं है, सोचनीय विषय कि अब हमारा नया कर्म न बिगड़ पावे। अब हमारा कर्म न बिगड़ पावेगा तो हमारी बन जाएगी, नहीं तो भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। नहीं, बहुत होश में बितानी चाहिए। अगर जवानी में अपराध बन जाते हैं तो वही फिर बुढ़ापे में भोगने पड़ते हैं, फिर आगे जन्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। इस अवस्था में बढ़िया बन जाए, अपने माता पिता को भगवान की तरह मानकर पूजे, उनको गाली न दे, उनको मारे ना, तो तुम्हारे पुत्र तुमको जरूर पूजेंगे, ये निश्चित बात है। अगर आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया गलत, तो फिर आप जब वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्धि वैसी तुम्हारे बच्चों की बदल देंगे, जो वो दूर होंगे या नजदीक होंगे तो तुम्हें क्लेश देंगे, तुम्हें अशांति प्रदान करेंगे। दास आपके बल से आपके ही वचन सुनने का प्रयास करके आपने दुर्गुणों को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो बहुत कोशिश के बाद भी काम से परास्त हो जाता हूँ। महाराज जी, आपके वचनों से पता चला कि काम साधक को सबसे आखिर तक परेशान करता था। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु, भगवान ने गीता जी में भी कहा है, सबसे बड़ा शत्रु है काम। ये सबको परास्त करता है, सबको रुलाता है। लेकिन राम से बढ़कर काम थोड़ी है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, उन्हीं का एक पावर है, उन्हीं का पावर है। देखो, जब हम भगवान से विमुख होकर के संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो काम हावी होता है। अगर हमारा चिंतन ना हो तो काम हम पे हावी नहीं हो सकता। बात को, मूल बात को पकड़ो। ध्यायते विषयान पुंसान संगात तेसूप जायते संगात संजायते कामा। काम कब उत्पन्न होता है? जब हम विषयों का चिंतन करते हैं। हम गलत बात देखते हैं मोबाइल में, हम गलत बच्चों का संग करते हैं, गलत चिंतन करते हैं, तो जब गलत चिंतन करेंगे तो काम हावी हो जाएगा। आप गलत बात देखिए मत, गलत बात सुनिए मत, गलत बच्चों का संग मत कीजिए और गलत चिंतन मत होने दीजिए। काम आ जाए तो हमें बताओ। जब हम उसी में घुस जाते हैं चिंतन में, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, अब वो छा गया, अब आपको पागल बना देगा। अब आपसे कोई गलती हो जाएगी, चाहे वो स्वयं गलती करो या किसी के संग से गलती करो, अब वो गलती करा देगा। आप पहले पॉइंट पर संभाल सकते हैं, दूसरे पॉइंट पर बहुत कठिन, तीसरे पॉइंट पर नहीं संभाल पाएंगे। जहां मान लो देख के, सुन के या भोगे हुए पूर्व विषय का जहां चिंतन है, आप उसे रोक लो। राधा 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 घबराओ के मार डालेगा ये हमको, कहीं ना कहीं हमें गिराएगा, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो हमारी बात, वो आपके अंदर पेश करेगा, सीन पेश करेगा, सुख पेश करेगा, बार बार वो जलाएगा, मेरी बात सुनो। वो आपको नहीं सुनना, राधा 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 राधा। और जहां तय हुआ संकल्प बना, फिर आपकी ताकत नहीं कि आप रोक सके, फिर वो क्रिया हो जाएगी। बाद में भले रो, बाद में भले पश्चाताप करो, वो आपको परेशान। तो ध्यायते विषयान पुंसांस संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। तीसरी स्थिति में काम अपना प्रभाव डाल, विषय स्फुरना होगी तो हम विषय चिंतन करेंगे और विषय संकल्प बनेगा तो विषय क्रिया हो जाएगी। अगर हम बार बार इसलिए प्रार्थना करते हैं, बचो मोबाइल से, ऐसे दृश्य देखने से बचो जो तुम्हारे चिंतन में आ जाए, गलत चिंतन कर दें। ऐसे संग से बचो जो तुमको ऐसी प्रेरणा दे कि अमुक क्रिया से, अमुक संग से सुख मिलता है, उनके संसर्ग से बचो। चिंतन आपका ठीक बना रहेगा तो आपको काम परास्त नहीं कर पाएगा, और चिंतन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। चिंतन ही धन है, अगर चिंतन बिगड़ गया तो सर्व बिगड़ गया, समझ लो। चिंतन अगर सही चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठो चाहे समाज में बैठो, सुरक्षित हो। और चिंतन गलत चल रहा है तो अकेले कमरे में बैठे हुए भी आप भ्रष्ट हो जाओगे, अपने आप से आप अपने आप को भ्रष्ट कर लोगे। इसलिए चिंतन संभालो। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य मेरा चिंतन करो, निरंतर मेरा चिंतन करो। चिंतन, अब ये शास्त्रीय बात है, अगर अंदर का चिंतन नहीं संभालोगे तो फिर वो पशुता आ जाएगी और गलत आचरण हो जाएंगे।